नमस्कार। आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। आज के हमारे शॉर्ट पीरियड में दो प्रश्न बड़े गूढ़ और रहस्यमयी हैं। आज मैं उन प्रश्नों के बारे में आपसे परिचर्चा करने वाला हूं। देखिए, हमारा पहला प्रश्न है कि खानवा के युद्ध में किसी अदृश्य शक्ति ने मुगल पक्ष की सहायता की, जिससे बाबर को युद्ध जीतने में महती सहायता मिली। यह कथन किस ग्रंथ से? अब इसमें दो प्रश्न बच्चों आपको देखने को मिल रहे हैं। दो प्रश्न आपको यहां पर देखने को मिल रहे हैं। दो प्रश्न कौन से हैं ये मैं आपको बताना चाहूंगा। ठीक है, पहला तो एक अदृश्य शक्ति की बात हो रही है, और दूसरा ये अदृश्य शक्ति वाला जो बिंदु है वो किस लेखक ने अपनी पुस्तक में, किस पुस्तक में जो है उल्लेखित किया। अब यहां पर आपको चार पुस्तक ऑप्शन में दिख रही हैं। क्या ये अकबरनामा में उल्लेखित किया, क्या ये पातशाहनामा में उल्लेखित किया, क्या ये हुमायूंनामा में उल्लेखित किया, क्या ये तबकाते अकबरी में उल्लेखित किया। ठीक है बच्चों, तो ये यहां पर आपके सामने चार पुस्तकें हैं। तो देखिए, अकबरनामा का जो लेखक था, इसका लेखक कौन माना जाता है? अकबरनामा का अबुल फजल। अबुल फजल, और अबुल फजल जो था ये किसके समकालीन था? ये अकबर के समकालीन था। राइट, अच्छा जी। पादशाहनामा, इसका लेखक कौन था? इसका लेखक था अहमद लाहौरी। अहमद लाहौरी इसका लेखक था, और ये किसके समकालीन थी? ये शाहजहां के समकालीन था। शाहजहां के समकालीन था ही। हुमायूंनामा का जो लेखक है वो गुलबदन बेगम है। गुलबदन बेगम, और ये गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन है। ठीक है, यानी कि ये हुमायूं के समकालीन है। ठीक, तो ये बच्चों यहां पर, और ये तबकाते अकबरी है। ठीक है, तबकाते अकबरी भी अकबर के समकालीन है, और इसको लिखने वाला कौन था? निजामुद्दीन। निजामुद्दीन अहमद। निजामुद्दीन अहमद ने इसको लिखा। ठीक है बच्चों, निजामुद्दीन अहमद ने इसको लिखा। राइट, सवाल ये उठता है कि इन चारों पुस्तकों में से ये अकबरनामा, ये अकबर की जीवनी है, ये पातशाहनामा, ये शाहजहां की जीवनी है, हुमायूंनामा, ठीक है, ये गुलबदन बेगम यानी कि ये हुमायूं की जीवनी है, और तबकाते अकबरी ये किसी की भी जीवनी नहीं। तो ये जो निजामुद्दीन अहमद है ये लिखते हैं कि खानवा के, यानी कि तबकाते अकबरी में निजामुद्दीन अहमद लिखते हैं कि खानवा के युद्ध में किसी अदृश्य शक्ति ने मुगल पक्ष की सहायता की, जिससे बाबर को युद्ध जीतने में सहायता मिली। यह कथन किसका है? तो कथन तो हमने बता दिया, प्रश्न का सॉल्यूशन तो हो गया। लेकिन बच्चों मैं समझाना चाहूंगा कि यह अदृश्य शक्ति है कौन। तो यह तबकात अकबरी में लिखा है कि सलादी तंवर नाम का एक सांगा का सेनापति था, जिसके पास लगभग 35,000 सैनिक हुआ करते थे। क्या नाम बोल रहा हूं मैं यहां पर? सलहदी तंवर। ठीक है, 35,000 सोल्जर्स थे इसके पास। लेकिन जब खानवा का युद्ध चल रहा था तो इसने अचानक राणा सांगा को छोड़ दिया, और ये सलहदी तंवर बाबर पक्ष में जाकर के मिल गया, यानी कि इसने धोखा किया। तो यहां पर तबकाते अकबरी में निजामुद्दीन अहमद बोलते हैं कि अदृश्य शक्ति ने मुगल पक्ष की सहायता की। तो यह अदृश्य शक्ति कौन है यहां पर? अब यहां आपको आइडिया आ गया होगा कि यहां अदृश्य शक्ति है सलहदी तंवर, जिसने राणा सांगा को बीच युद्ध में धोखा दिया और बाबर की सेना में जाकर मिल गया। राइट, चलिए पहला क्वेश्चन हमारा हल हुआ। दूसरा प्रश्न है हमारा, जलाल खान जलवानी कौन था जो अपनी सहायक सेना लेकर सही समय पर पहुंच गया और इससे शत्रु पक्ष को हराने में अत्यधिक मदद मिली? अकबर का सेनापति, शेरशाह सूरी का अकबर का सेनापति है, या शेरशाह सूरी का सरदार है, या अलाउद्दीन खिलजी का एक सैनिक अधिकारी है, या इब्राहिम लोदी का एक सेनापति है? तो विद्यार्थियों आपको जानकारी देना चाहूंगा कि यह जलाल खान जलवानी कौन था। देखिए, शेरशाह सूरी ने जब मारवाड़ पर या जोधपुर पर अटैक किया था, आक्रमण किया, तो गिरी सुमेल के युद्ध से पहले संध्या काल में एक दिन बड़ा मायूस होकर बैठा हुआ था, और मायूस होकर इसलिए बैठा क्योंकि उसको लग रहा था कि शायद मैं मालदेव को नहीं पराजित कर पाऊंगा।
इसलिए वो बड़ा मायूस है। आखिरकार उसने अपने प्रधान अधिकारियों से मीटिंग की। उन्होंने कहा, महाराज छल और कपट का साथ तो लेना पड़ेगा, अगर हम ऐसा नहीं करते तो युद्ध को नहीं जीत पाएंगे। इसलिए उसी शाम को उन्होंने प्रोग्राम बनाया, कार्यक्रम बनाया कि हम मालदेव के जो बेहतरीन सेनापति है जैता और कूपा, जिसको मालदेव ये अपने आप में बोलता है कि ये मेरी दोनों भुजाएं हैं, तो उन्होंने कहा कि हम इन जैता और कूपा के विरुद्ध एक षड्यंत्र रचते हैं और मालदेव के मन में इन दोनों के प्रति एक अविश्वास का भाव पैदा करते हैं। तो उन्होंने एक फर्जी दस्तावेज तैयार करके और जिस स्थान से मालदेव गुजरता था उस स्थान पर वो फर्जी दस्तावेज डलवा दिए। मालदेव ने जब उन दस्तावेजों को देखा तो उसमें लिखा हुआ था कि जैतार कूपा बीच युद्ध क्षेत्र में मालदेव को छोड़ेंगे और शेरशाह सूरी के पक्ष में चले जाएंगे। तो मालदेव ने जैसे इसको देखा तो मालदेव का दिल टूट गया। मालदेव ने कहा, जब मेरी भुजा मेरा साथ नहीं देंगी तो मैं युद्ध को जीत कैसे सकता हूं। इसलिए मालदेव ने जोधपुर का परित्याग कर दिया और भाद्रजून के किले में पास में चला गया। लेकिन जब जैतार कूपा को यह पता लगा कि हमारी वजह से स्वयं महाराज मालदेव जोधपुर को छोड़ करके और पड़ोसी भाद्रजून के किले में चला गया और हम पर वो फर्जी दस्तावेज उन्होंने भी देखे कि हम पर ये दस्तावेजों के माध्यम से कलंक लग गया है। इसलिए उन्होंने कहा, भरे दरबार में जिनको हमारे साथ युद्ध लड़ना है वो हमारे साथ चलें, क्योंकि ये कलंक अब दो तरीके से धुल सकता है, या तो वीर गति प्राप्त कर और या फिर युद्ध को जीत कर। इसलिए जैता और कूपा के निर्देशन में यहां अटैक हुआ, आक्रमण हुआ और इस युद्ध को बोला जाता है गिरी सुमेल का युद्ध। युद्ध हुआ, भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में निर्णायक रूप से मालदेव की सेना जीत गई और शेरशाह सूरी की सेना पराजित हो गई। लेकिन पराजित सेना जब लौट रही थी तभी एक सैन्य टुकड़ी किसके निर्देशन में, जलाल खां जलवानी के निर्देशन में उस युद्ध क्षेत्र में वापस आ गई। अंततः एक तरफ पिटा हुआ आदमी की मदद के लिए यदि कोई दूसरा आदमी आ जाए तो पिटा हुआ आदमी में भी ताकत आ जाए, उसमें भी शक्ति का संचार हो जाए। तो इसलिए जब जलाल खां जलवानी अपनी सैन्य टुकड़ी को लेकर आया तो शेरशाह सूरी की जो सेना थी वह वापस लौट गई और पुनः जैतार कूपा की सेना से लड़ाई लड़ी और वो दोनों वीर गति को प्राप्त हो गए और इस युद्ध को बड़ी मुश्किल से शेरशाह सूरी जीत पाया। तो शेरशाह सूरी का सैन्य सरदार है ये यहां पर, और इसकी मदद से शेरशाह सूरी इस युद्ध को बड़ी मुश्किल से जीता और जीतने के बाद कहा कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत को खो बैठता। तो मित्रों, ये दो प्रश्न मैंने आज आपको बताए। ये मुट्ठी भर बाजरे के लिए यानी कि शेरशाह सूरी का ये कथानक है, ठीक है, और मुट्ठी भर बाजरे की परिचर्चा यहीं पर होती है। तो ये दो प्रश्न मैं आपके सामने लेकर आया। अगले शॉर्ट में मैं और वीडियो लेकर आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।